अशोक जी के पास चलूं, लेकिन दो बातें कहूंगा। एक बार पहले भी ये बात किसी ने कही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, तो मैंने उनको टोका था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराया अपनी खेती से गेहूं बेच के, भारत सरकार ने कराया। और जाने कितने सांसदों का विदेश में इलाज, रुक जाओ अब बोला, जब अवसर आया था, जब मैं जाने कितने सांसद मैं गिना दूं जिनका इलाज अलग अलग समय की सरकारों ने किया सरकारी फंड से। ये तरीका है? कोई एहसान किया क्या यार? बार बार कांग्रेसी गिनाते कि अटल जी की जान बचाई थी। अरे आपने खेत बेचा था, अपनी तनख्वाह से पैसा दिया था। आज भी सांसदों को पैसा मिलता है इलाज के लिए, विदेश जाने के लिए, आज भी मिलता है। कल को ये आनंद अमित कहने लगेंगे कि मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत को से जितनों को पैसा मिला, ये कहेंगे भाजपा ने उनकी जान बचाई, तो मैं इनकी बात को तुरंत खंडन करूंगा। मैं कहूंगी दम्भ मत रखिए भाई, हमारे टैक्स का पैसा सरकार से आया, आप कौन है? लेकिन कांग्रेस कभी नहीं मान सकते, उनके दिमाग में वही बात चढ़ी हुई है, बोले हमने वाजपेयी जी की जान बचाई थी। आप लुकमान वैद हो, गजब बात करते हो यार। सब भेजे गए, कौन नहीं भेजा गया? किसके लिए भारतीय दूतावास सक्रिय नहीं हुआ विदेश में इलाज कराते समय? बता दीजिए। ये एक सामान्य प्रोसीजर है, ये एक प्रोटोकॉल है भारत की राजनीति का, राइट फ्रॉम जवाहरलाल जी टू नरेंद्र मोदी। जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी करनी चाहिए। आज भी यही प्रोटोकॉल लागू है। सांसद इलाज कराने जाता है, भारत का दूतावास उसके संपर्क में आ जाता है, सरकार को उसकी वेलबींग की सूचना दूतावास देता है। शरद पवार ऑपरेशन करा के आए थे, तभी सरकार इन्वॉल्व थी। इसलिए एहसान कोई किसी पर न जताओ भैया, ऐसा ना करो महाराज कि हमने खेत बेच के काम करा दिया ना। अशोक यादव जी, मेरा सवाल परिसीमन नहीं, परिसीमन एक अपने में फुल स्केल डिबेट का विषय है ना, उस पर करेंगे। पहले ये थोड़ा सा 4 मई निपट जाए, फिर परिसीमन पर करेंगे। अभी मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, महिला आरक्षण का 4 मई पर क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 24 में नहीं पड़ा, बल्कि सामान्य बुद्धि से देखो तो लगता उल्टा हो गया। विधेयक जब नहीं, कानून महिला आरक्षण नहीं दिए थे तो 350 350 आई थी क्या? जब महिला आरक्षण दे दिए तो 240 रह गई। मैं समझना आपसे चाह रहा हूं, सपा का क्या आकलन है? क्या महिला आरक्षण चुनावी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन सकता है या नहीं? अशोक जी, देखिए, आपने कहा कि जब महिला आरक्षण लागू कर दिया तो 240 पे आ गए, उसके पहले 360 थे। सवाल ये नहीं है कि महिला आरक्षण लागू करने के बाद 240 पे आ गए। सवाल ये है कि जो 2014 2019 में जो सरकारें इनकी बनी थी अमिताभ जी, वो 2014 वाले अन्ना आंदोलन वगैरह तामझाम था, 2019 का पुलवामा वाला इशू था, 2024 में इनको जनता ने कायदे से परखा। ये तो खाली बस एक हवाई किला तैयार कर रहे हैं, उसी किले पर ना। महिला आरक्षण हवाई किला नहीं था, उस पर मोहर लगी थी भारत के राष्ट्रपति की, संसद की, वो तो कानून बन गया भैया। वो हवाई कहां था? आपके कहने से हवाई नहीं हो जाएगा ना, वो तो कानून बन गया। अब सपा की भी सरकार आ जाए तब भी कानून रहेगा लागू, ये तो सबको पता है। गजट नोटिफिकेशन हो गया, बात खत्म हो गई। हवाई तो नहीं था कुछ भी। जब तक ऐसे दाएं बाएं भागेंगे तो आप सही समस्या तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। ये आप कभी नहीं अंदाज लगा पाएंगे कि इसका चुनाव पर असर होगा कि नहीं होगा। आप एक थ्योरी लेके बेच रहे हो, अनंत अमित दूसरी थ्योरी बेच रहे हैं। मैं सिर्फ सरल सा सवाल पूछ रहा हूं, अभी आपकी बुद्धि क्या कहती है, बंगाल में इसका असर पड़ेगा कि नहीं? इतना सा सवाल है यार। सवाल आपने छोटा कर दिया तो जवाब भी मैं लिमिटेड ही दूंगा। ये जो महिला आरक्षण का जो ढिढोरा भाजपा की सरकार लेके आई थी, जो रिसेंट वाला और जो इसके पहले वाले में तो सारे दलों ने साथ दिया। मोदी जी ने इस बार कहा ना पार्लियामेंट में, अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा, अगर आप लोग विरोध करेंगे तो मुझको फायदा हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था ना। तो जब 2023 सितंबर 2023 में जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया था, मोदी जी को फायदा देने के लिए विरोध किया है ताकि मोदी जी फायदा ले ले, ऐसा इसलिए विरोध किया?
तब तो फिर मिली भगत है। मोदी जी ने कहा था, देखिए मोदी जी ने कहा था कि अगर आप लोग विरोध करेंगे तो मुझे फायदा होगा। तो वही भाई तो कह रहे हैं, अपना मोदी जी perception- ने कहा, वो अपना अखिलेश जी ने perception मान दिखा लिया, रहे थे। इसका मतलब कुछ ना कुछ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई। मोदी जी ने कहा विरोध करो तो मुझे फायदा होगा, अखिलेश यादव ने मान लिया, इसका मतलब रिश्ता नाता है। देखिए ऐसा है अमिताभ जी, जी आपका सवाल था कि फायदा क्यों नहीं हुआ महिला आरक्षण का। मैं वही कह रहा था कि जब सारे लोगों ने पक्ष विपक्ष सभी ने मिलकर के एक सुर से, मिले सुर मेरा तुम्हारा, एक करके जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जो है पारित करवा दिया लोकसभा से, राज्यसभा से। तो फिर उसमें भाजपा का क्या रोल बचा? वो तो सारे लोगों ने मिलकर किया। भैया अशोक जी, भाजपा ने जरूर अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए बीच में लंगड़ी मारने की कोशिश की थी। लंगड़ी जैसे होता है ना, लंगड़ी मारना चलते हुए, हाँ। तो बीच में लंगड़ी मारने की कोशिश भाजपा ने किया था। 16-17 अप्रैल में जो संसद में सत्र लगाया था, ये प्रदर्शन की एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए सरकार लाई थी, ताकि इसी को ग्राउंड बनाया जाए कि अरे विपक्ष तो महिला विरोधी है भाई। ये पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये सरकार एक रणनीति के तहत इस तरह का बिल लाई, जो कि बिल अभी रवि जी ने बताया, वो बिल तो जो है नोटिफाई था ही नहीं, इन्होंने गजट नोटिफिकेशन तो बाद में किया। तो आप ये बताइए कि पूरे देश की महिलाएं समझ गई कि ये लंगड़ी मारने के लिए इस तरह का बिल लाए हैं, और बिल तो ऑलरेडी सारे पक्ष विपक्ष ने मिलकर पास कर दिया है। इसलिए ये हास्यास्पद स्थिति सरकार की हो गई। और रही सही कसर, जैसे एक और कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अभी तक अजय सरकार थी कि हम बहुत बड़े 30 मार खा हैं, लेकिन इस बार उसको अपनी शक्ति का एहसास भी हो गया। दोनों बातें हो गई, एक तो महिलाएं समझ गई, तो ठीक है अशोक जी, सारी बात कर रहे हैं, सारी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि अखिलेश जी हमारे दोस्त हैं और हमारी मदद करते हैं? ये मामला तो फिर थोड़ा नहीं, ये इलू टाइप का मामला क्यों है अशोक जी? हाँ मैं बता रहा हूँ अमिताभ, देखिए होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट आप जानते ही होंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानते हैं ना। तो मोदी जी इस सब मामले में बहुत उस्ताद हैं। वो जान रहे हैं कि हम अखिलेश जी को अपना दोस्त बताएंगे तो जो अखिलेश जी के साथ वाले सेगमेंट के वोटर हैं वो सारे जो उनसे बिदक जाएंगे, यार तो मोदी जी अपना दोस्त बता रहे हैं, हम लोग झूठे इनके पीछे घूम रहे हैं। तो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं, ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमारे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी वैचारिक विरोध हमारा है भाई। हमारा न मोदी जी से दुश्मनी है, न किसी से दुश्मनी है। दुश्मनी राजनीति में नहीं होती। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है अशोक जी, ठीक करे। वैचारिक दुश्मनी, वैचारिक मतभेद होता है, दुश्मनी नहीं होती, ये अच्छी बात है। और मोदी जी और मुलायम सिंह जी का रिश्ता तो फिर सबसे अलग रहा है, ये भी अशोक जी भी जानते, हम भी जानते। वो 99 जानते होंगे तो हम 100 ही जानते होंगे कि उनका और नेताजी का और उनका रिश्ता कैसा था। कुछ चीजें तो सार्वजनिक पटल पर है भाई। अब मैं सोचिए इतनी शैल के सफाई गए प्रधानमंत्री, और किसी की शादी ब्याह में गए हो, इटावा, एटा, हमीरपुर, जालौन, बछरावा, पडरौना, कुछ का बता दो क्या? केवल मुलायम सिंह जी के बुलाने पर गए सफाई, और वहां घंटे 2 घंटे रहे, बिल्कुल पूजा पाठ सब भाई, घर के बड़े बूढ़े की तरह। तो कुछ तो होगा दिल में, नहीं अशोक जी? ऐसे तो किसी के यहां नहीं चले गए, ये तो आप भी जानते हो। उत्तर प्रदेश में जाने कितने नेताओं के बाली बच्चों की शादी ब्याह होता रहता है उनके गांव में, लेकिन प्रधानमंत्री जी गए, और फिर छोटे छोटे बच्चों तक के साथ फोटो खिंचाई, बोले गुड्डू इधर आओ, नहीं बाद में तुम शिकायत करोगे कि हमारे साथ फोटो नहीं खींची। पूरा परिवार चरण वंदना में लगा क्या? तो कुछ तो है। और जब शपथ ले रहे थे योगी जी, तो मुलायम सिंह जी ने उनको पकड़ के कान में कुछ कहा था ना, फिर अखिलेश जी को बुला कहा था कि भैया ये बच्चा अपना इसको। और फिर हाउस में नेताजी ने जो कहा वो तो भाई उनके बड़े दिल का प्रमाण है। उन्होंने कहा था हम आए ना आए, लेकिन आप जीत के आओ, आप प्रधानमंत्री बनो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ये सामान्य नहीं है मित्र, क्या कुछ तो है। अब क्या है ये भाई वही 2 लोग बता सकते हैं, या तो मोदी जी या
यादव परिवार। अनंत अमित जी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 24 में महिला आरक्षण से आपको कोई 1% का लाभ नहीं मिला, 1 रुपए का डिविडेंड नहीं मिला, ये जान लीजिए। जी। ठीक। अब ये मसला आया, इसमें भी 2 बातें कम से मैं ग्रास रूट लेवल की बात करता हूं। आपको क्या करना आप तय करोगे, राहुल जी को क्या करना राहुल जी तय करेंगे, मैं तो तय करने वाला नहीं, लेकिन मैं ग्रास रूट लेवल की बात कहता हूं। सामान्य गांव की महिला, सुशील जी आप भी ध्यान सुनिएगा, सामान्य गांव की महिला से अगर कोई जाके ये कहे, न्यूट्रल आदमी, कि हम जब नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी, है, तो वो कहेंगे लल्ला अभी राधा ना नाचे, अभी सोनम को नचा दो, है, 1 मन तेल में राधा के लिए 9 मन लगेगा तो इंतजार कौन करेगा। जैसे 540 में ही 33% हो जाता, फिर बाद में 850 तो होनी ही है। 2034 का चुनाव 850 सीटों के बिना तो संभव ही नहीं है, लिख लीजिए मेरी बात। तो तब उस हिसाब से बढ़ जाती सीटें। क्या आपको लग रहा कहीं मिसकैलकुलेशन हो गया बीजेपी से? क्योंकि वैसा नैरेटिव सेट ना तो आप 24 में कर पाए और ना इसके बाद कर पाए, पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कहीं कोई रणनीतिक स्तर पर चूक हो गई क्या? जी आनंद जी। देखिए भैया जी, अभी नेहा जी कह रही थी तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 2023 का आरक्षण बिल जो आया था वो कुछ शर्तों के साथ था। नेहा जी बता रही थी जनगणना के आधार पे। तो अभी सरकार को ये लगा कि जनगणना में समय लगेगा, 2.5-3 वर्षों का समय लगेगा, तब तक पार्लियामेंट का 29 का चुनाव पार हो जाएगा। तो सरकार ने उसी संशोधन के तहत ये बिल लेकर आई थी, जिसका कि लोगों ने विरोध किया। अभी कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की उनके स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे थे। तो भैया मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति लोकसभा का एलओपी, इस देश का राजस्वी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी, उनकी मर्यादा और भारत की मर्यादा और कांग्रेस की मर्यादा को भी बचाने का काम उसी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो कि भैया जी ने कई बार देश की जनता को बताया है। पहली बात। अभी अशोक यादव जी बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस और सपा जैसे पार्टी से और टीएमसी डीएमके से भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा भी नहीं करती है। 2 जून 1995 की बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज आपके माध्यम से फिर मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, उस लखनऊ का कांड और वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो आप ही के फर्रुख खान नगर से आते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अगर वो बहन मायावती को नहीं बचाए होते तो आज दुनिया में शर्मसार होने वाली कहानी होती। लेकिन जिस तरीके से वीआईपी गेस्ट हाउस में बहन मायावती के ऊपर इन सपाइयों ने, तो हम तो इन पे विश्वास भी नहीं करते। हम जानते हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ न तो कांग्रेस आ सकती है न सपा आ सकती है। और जिस तरीके से अभी रवि जी इसी फ्लोर पर आपके संगठन महामंत्री सी के वेणुगोपाल जी ने कहा कि 50% की बात कही, उसी पटल पर गृह मंत्री जी ने कहा कि लेकर आइए, 1 घंटे के अंदर हम पास करेंगे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही थी। कांग्रेस जान रही थी कि अगर जिस तरीके से आज के बाद मतलब 4 दिन हो गए, पूरे देश में महिलाएं जिस तरीके से जनाक्रोश के साथ सड़कों पे उतरी हुई है, ये बता रही है कि महिलाओं का अधिकार छीनने का काम ओपोजिशन ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में जाकर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, तमाम जगह में, और निश्चित तौर पे भैया मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आरक्षण बिल का परिणाम 4 तारीख को देश की जनता देखेगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वहां की महिलाओं के सपोर्ट से बनेगी। डीएमके जैसी पार्टी को भी तमिलनाडु में मुखानी खानी पड़ेगी। वहां की महिलाओं की वजह से इस देश की महिला जागरूक हो चुकी है। और दूसरी बात, इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी और 50% आरक्षण लोकल बॉडी के चुनाव में देने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बिहार में किया। तो हम तो चाहते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरा हुआ है, और इस देश की आधी आबादी को हम हक दिलाकर रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है। आनंद जी, एक छोटा सवाल पूछ लूं,